ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में शुक्रवार को नवापारा शहर के बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक धनेंद्र साहू व कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक संजय ठाकुर थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व किसान नेता लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के आयोजित इस धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक सभी नेताओं ने सर्वप्रथम दोनों ही महापुरुषों के छायाचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और उन्हें युग पुरुष बताया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक धनेंद्र साहू ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि विधेयक सहित श्रम विधेयक बिल को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन में क्षेत्रीय विधायक धनेंद्र साहू ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे किसान व जन विरोधी कानून बताया। इस बिल को पूंजीपतियों के हित में बताते हुए कहा कि इसे कॉरपोरेट जगत को बढ़ावा मिलेगा, आम किसान की जमीन छीन ली जाएगी, आवश्यक वस्तु अधिनियम की समाप्ति से कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा और इसका सीधा असर महंगाई के रूप में आम आदमी पर पड़ेगा। वहीं श्रम विधेयक बिल के लागू होते ही 300 लोगों तक की संख्या व इससे कम की संख्या में काम करने वाले मजदूरों को तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकालने की छूट दे दी जाएगी। इससे श्रमिकों पर भी बुरा असर पड़ेगा। लिहाजा क्षेत्रीय विधायक धनेंद्र साहू ने इन सभी विधेयकों को वापस लेने के लिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं पार्टी के पर्यवेक्षक संजय ठाकुर ने इस कानून को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कानून बताया है। केंद्र सरकार किसान विरोधी बिल को गलत तरीके से पास करवाकर देश के संसदीय ढांचे का गला घोटने का काम किया है। उन्होंने जानकारी दी कि आगे भी इस बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही साथ इस विधेयक से होने वाले नुकसान के संबंध में जानकारी किसान, श्रमिक व आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा और हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इस धरना प्रदर्शन को रायपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रतिराम साहू, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धनराज मध्यानी, पालिका उपाध्यक्ष चतुर जगत, विधायक प्रतिनिधि रामा यादव, सौरभ शर्मा व सुनील जैन ने संबोधित किया। वहीं इस दौरान पूर्व पालिका उपाध्यक्ष सरदारजीत सिंह, पार्षद व सभापति अनूप खरे, मंगराज सोनकर, अजय साहू, हेमंत साहनी, अर्जुन लोकिन साहू, फागुराम रामेश्वरी देवांगन, एल्डरमैन शाहिद रजा, सुरेश साहू, संदीप पारक, रमेश तिवारी, राजा चावला, राकेश सोनकर, सौरभ सोनी, राजू सोनी, दीपाली राजपूत, पूर्व पालिका अध्यक्ष देहुती साहू, स्वर्णजीत कौर सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। डीएनएक्स टीवी के लिए नवापारा राजीव से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक संजय जी हैं। जी संजय जी, बताइए आज जो धरना प्रदर्शन हुए संबंध में पूरी जानकारी बताइए। हमारा जो धरना प्रदर्शन था ये मोदी सरकार के एक काले कानून के खिलाफ था। मोदी सरकार ने अभी संसद को बंधक बना के प्रकार से संसदीय परंपरा का गला घोटते हुए इन्होंने जो कानून पास किया, ये चारों अधिनियम बहुत ही जनता के खिलाफ है। 3 अधिनियम किसानों के खिलाफ है, जिसमें पहला अधिनियम जो था कि इन्होंने बोला है कि अब किसान कहीं भी धान बेच सकता है और धीरे धीरे ये मंडी खत्म करने वाले हैं और इसमें एमएसपी भी धीरे धीरे खत्म कर देंगे। इससे किसानों के साथ बहुत दिक्कत हो जाएगी। दूसरा इन्होंने किया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कोई भी विदेशी कंपनी आएगी, किसानों की जमीन हड़प लेगी, तो आज का किसान कल का मजदूर हो जाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम है। आप ये सोचिए कि जब देश में इतना सारा कानून होने के बाद भी जमाखोरी नहीं रुक पा रही, तो जब ये कानून ही खत्म कर देंगे तो क्या होगा। तो इस तरीके से किसानों को कल को बंधुओं मजदूर बनाने के लिए प्रयास किया गया है। और चौथा इनका जो कानून है वो जहाँ 300 से ज़्यादा श्रमिक है, वो श्रमिक को मालिक को अधिकार दिया गया कि आप उनको निकाल सको। तो इस तरीके से जो है इन्होंने काले कानून बनाया है और ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पे देश को गुलाम बनाने का जो मोदी जी का प्रयास है, इसके दिशा में कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन। अभी आप लोगों ने कोई अभियान चलाने की बात कही है? हमारा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। हम जन जन तक जाएंगे, किसानों तक जाएंगे और आम जनता को भी समझाएंगे कि जो कानून है ये सिर्फ किसानों को प्रभावित नहीं करेगा, जनता को प्रभावित करेगा, हमको करेगा, आपको करेगा। समेटना नहीं आता ना उसको, हमारे साथ बोलते हैं। हमारे साथ यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक धनेंद्र साहू जी हैं। जी साहू जी, आज जो धरना प्रदर्शन था इस संबंध में पूरी जानकारी बताएं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हमारे गोबरा नवापारा नगर पालिका में भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रमुख रूप से 3 कृषि विधेयक और 1 श्रमिक विधेयक जो पारित किया है और इस देश में लागू किया है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं और अभी ज्ञापन हम लोगों ने यहाँ के महामहिम के लिए
हम लोगों ने भी यहाँ के तहसीलदार को, प्रशासन को सौंपा है और ये जो चारों जो काला कानून है इसको तत्काल समाप्त करने की मांग हम लोगों ने किया है। ये 3 कृषि विधेयक, इससे किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इस देश के किसान, इस प्रदेश के किसान आज पूरी तरह से केंद्र सरकार इस संवैधानिक ढांचा को भी, हमारे राज्य के जो मिले हुए विशेषाधिकार है उसको भी समाप्त करते हुए केंद्र से यह जो काला कानून पास किया है उससे यहाँ की खेती किसानी चौपट हो जाएगी। आज यहाँ के किसान जो है पूरी तरह से मजदूर हो जाएंगे, उनके हाथ से खेती किसानी निकल जाएगी और बड़े कारपोरेट घरानों में चली जाएगी। आम उपभोक्ता को आवश्यक वस्तु अधिनियम के काले कानून के तहत खूब कालाबाजारी और जमाखोरी के दुष्परिणाम, महंगे रेट पर काफी अधिक महंगाई से इस देश की जनता को गुजरना पड़ेगा। इसी तरह से जो हमारे मंडी व्यवस्था है, मंडी में आज जो मजदूर काम करते हैं, मंडी में आज जो छोटे छोटे व्यवसायी लोग कार्य करते हैं, हमारे किसान आसानी से जाके अपनी उपज बेच सकते थे, आज ये व्यवस्था भी पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। इसी तरह से श्रमिकों के लिए भी जो कानून लागू किया गया है जिसमें 300 से कम मजदूर वाले फैक्ट्रियां जब मर्जी आए तब किसी भी कर्मचारी की छटनी कर सकेंगे, तो इससे मजदूर वर्ग भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। साथ ही आज जो हाथरस की बेटी के साथ में जो जिस तरह से घटनाएं हुई और वहां पर राज्य की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अपना काला और घिनौना चेहरा देश की जनता के सामने पेश किया है, आज उन बेटी को न्याय न देने के बजाय आधी रात को आज ऐसे पीड़ित बच्ची की लाश जला दिया जाए, ये इससे बढ़कर के दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। एक साधु संत के रूप में अपने आप की पहचान बनाने वाला एक मुख्यमंत्री कानून की धज्जी उड़ा रहा है। एक बेटी को न्याय दिलाने के बजाय उसको न्याय देने से हमेशा के लिए वंचित करके दमनकारी नीति अपना रहे हैं और इसके लिए हमारे राहुल गांधी जी आज न्याय दिलाने के लिए पीड़ित की आंसू पोंछने आज यदि उनके घर परिवार में जा रहे हैं, उनको भी जिस तरह से बर्बरता पूर्वक व्यवहार करते हुए गिरफ्तार किया, इसकी भी निंदा हम लोग इस माध्यम से कर रहे हैं। आगे कांग्रेस पार्टी का क्या बयान रहेगा? अभी आज भी पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहा है और आगे भी हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। 10 नवंबर तक हमारा चरणबद्ध प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज इस विधेयकों के विरोध के लिए एक रूपरेखा बनाया है, उसके तहत पूरे प्रदेश में आंदोलन चला जाएगा।